बिहार के फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल पर एनआईए का एक्शन। बिहार के 6 जिलों के 13 ठिकानों पर छापेमारी। आरोपियों के घर पर एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। दरभंगा, नालंदा, छपरा, मधुबनी समेत कई जगहों पर रेड चल रही है। बिहार में पीएफआई के सदस्यों पर एनआईए की छापेमारी। पिछले दिनों पीएफआई के टेरर लिंक से जुड़े कई मामले सामने आए, गिरफ्तारियां हुई और एक के बाद एक बड़े खुलासे हुए। एक लंबी प्लानिंग के तहत एक खतरनाक योजना बनाई जा रही थी पूरे राज्य के अंदर और राज्य के अंदर ही नहीं बल्कि देश में अशांति फैलाने के लिए। और इस मामले के बाद जब एनआईए ने अपनी जांच शुरू की है तो आज देखिए खबर आ रही है बिहार के अलग अलग जिलों में यह रेड जारी है। पीएफआई टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए की ये रेड में एनआईए की ये रेड है। अररिया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, हर जगह पर जहां जहां आतंकी कनेक्शन से जुड़े हुए सूत्र मिले हैं वहां पर इस वक्त एनआईए छापेमारी कर रही है और देश के खिलाफ साजिश के उन खुलासों को लेकर बड़ी छापेमारी। और ग्राउंड से देखते हैं हमारे संवाददाता रुपेश कुमार की एक रिपोर्ट। बिहार में पीएफआई टेरर मॉड्यूल के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई आज चल रही है। आज सुबह से बिहार के 6 जिलों के लगभग 32 ठिकानों पर जहां पर पीएफआई टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए जो आतंकी कहें उनका ठिकाना है। एक एक जगह पे, चाहे वो दरभंगा हो, मुजफ्फरपुर हो, छपरा हो, अररिया हो, कटिहार हो, इस तरह के तमाम वैसे ठिकाने जहां पर पीएफआई के इस मॉड्यूल से संबंधित जो पिछले दिनों खुलासा हुआ था, जब पूरा देश सख्ते में आ गया था, जिस तरीके से पीएफआई का वो जो दस्तावेज जिसमें 2047 तक देश को इस्लामिक स्टेट बनाने के मिशन पर की मुहिम पर लोग जुटे हुए थे, उसी के से गज़वाए हिंद का भी खुलासा हुआ। और आज टेरर फंडिंग मतलब किस तरह से ये ऑर्गेनाइज तरीके से ये पीएफआई का ये जो मॉड्यूल है वो काम कर रहा था। और उसके बाद से एनआईए ने, पटना पुलिस ने पहले तफ्तीश की, उसके बाद से एनआईए को हैंड ओवर किया गया। और उसके बाद आप देखिए कि फंडिंग किन किन देशों से, हालांकि उस वक्त भी खुलासा हुआ था कि कतर से लेकर के और पाकिस्तान तक से इसके लिंक जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश। और उसके बाद से इन गलियों में ज़रा देखिए, इस वक्त हम ये पटना फुलवारी शरीफ अंचल के गौनपुरा गांव है और इस गांव में देखिए किस तरीके से यहाँ सीसीटीवी तक, आमतौर पर ये देखने को नहीं मिलता है कि इतनी तंग गलियों में फुलवारी शरीफ से जब आगे बढ़ेंगे बभनपुरा और उसके बाद से गौनपुरा ये गाँव है। गौनपुरा यहाँ पर आप देखें मोहम्मद खलीकुज्जमा खां एंड यास्मीन मंजिल, ये गौनपुरा ये जो घर है इसमें एनआईए की टीम पहुंची है। और यहाँ पर देखिए आमतौर पर ये खपरेल मकान और यहाँ पर ये मकान जो खलीकुज्जमा का है और यहाँ ये सीसीटीवी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीसीटीवी तक लगे हुए हैं। यानी कि इस तरह की तंग गलियों में भी आप गांव में आमतौर पर, लेकिन समझा जा सकता है कि क्या कुछ है। तो आपको याद होगा पिछले दिनों जब छापे पड़े थे तो मिशन 2047 यानी कि जो भारत के डेवलपमेंट का मिशन है उसके ठीक अगेंस्ट एक मिशन चलाने की कोशिश हो रही थी। और तब तक भारत को पूरी तरह से इस्लामिक देश बनाने की ये पूरी कॉन्स्पिरेसी यहां रची जा रही थी। आपको हम जल्दी से बताते हैं कि मामला क्या है। तो फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल, इसको लेकर एनआईए की छापेमारी चल रही है। बिहार में अलग अलग जगहों पर यह छापेमारी अलग अलग जिलों में चल रही है। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी रुपेश भी बता रहे थे, देखे 13 ठिकाने ऐसे हैं जो एनआईए के रडार पर हैं जिस पर इस वक्त कार्रवाई हो रही है। मोहम्मद मुस्तकीम और नूरुद्दीन जंगी के घर पर यह छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। दरभंगा की हम बात कर रहे हैं। आरोपी सनाउल्लाह के घर पर भी यह छापेमारी की जा रही है। अलग अलग जिले और अलग अलग लोग। छपरा की बात करें, परवेज आलम के घर पर एनआईए की रेड पड़ी है और पीएफआई का एक्टिव मेंबर है परवेज आलम के यहां भी छापेमारी। अररिया, एहसान परवेज के घर छापेमारी यहां पर भी की गई है। और अररिया में देखिए एसडीपीआई का प्रदेश महासचिव एहसान, जिसके घर पर यह छापेमारी की, अररिया में कार्रवाई चल रही है। टेरर कनेक्शन में नाम सामने आया था जिसके बाद आज ये एक्शन लिया गया है। नालंदा और मुजफ्फरपुर की बात करें तो एनआईए की छापेमारी यहां पर भी जारी है। यानी कि बिहार के अलग अलग जिलों में हम वो नाम बता रहे हैं, वो ठिकाने बता रहे हैं जहां पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। तो लगातार जो रुपेश भी बता रहे थे, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे।
और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जिस गांव में वो मौजूद है, आप देखिए कि उस गांव में जिस घर पे छापेमारी चल रही थी वहां पर चारों तरफ खपराइल कच्चे मकान थे, लेकिन एक मकान ऐसा भी था जिसमें एनआईए की टीम है वो सीसीटीवी फुटेज उसमें लगाई। एक बार मैं रुपेश कहूंगा कि वो तस्वीरें भी दिखाएं और जरा बताएं कि किस तरीके की इन्वॉल्वमेंट, जिस मकान की आप बात कर रहे हैं, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, किस तरह के इन्वॉल्वमेंट की एसडीपीआई में उनकी बात कही जा रही है, इस टेरर फंडिंग मामले में उनकी भूमिका किस तरह से संदिग्ध है। देखिए बिल्कुल रवि, जरा एक बार इस गांव को देख लीजिए कि किस तरह का गांव है। जब आप पटना से आगे बढ़ेंगे फुलवारी शरीफ, बभनपुरा और बिल्कुल ये जो पिछड़ा गांव, पिछड़ा इलाका, हालांकि ज़िला ये पटना है लेकिन खपराइल मकान है, ज़्यादातर मकान, कुछ पक्के कच्चे पक्के मकान भी हैं। लेकिन अब जैसे ही नज़र इधर पड़ती है, ये जो हरा मकान जिस पर लिखा हुआ है मोहम्मद खलीकुज्जमा एंड यास्मीन मंजिल, यहाँ पर सीसीटीवी देख करके आखिर कौन सा यहाँ पे कारू का खजाना छुपा हुआ है और यहाँ तक पहुँच पाना भी एनआईए ने 1 महीने की अपनी तफ्तीश और अपनी मेहनत के बाद, क्योंकि पहले पटना में एफआईआर दर्ज होता है, 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज होते हैं और उसके बाद से इस मामले को एनआईए को हैंड ओवर किया जाता है। और इसके पहले ये पता था कि बिहार के 6 जिलों में इनका लिंक है, लेकिन उसके बाद से आज 32 ठिकानों पर ये एनआईए ने अपनी तफ्तीश में एक एक लिंक को खंगाला है कि ना सिर्फ पीएफआई एसडीपीआई से जुड़े इनके एक्टिविटीज़, कौन कौन से मदरसे में कहाँ ट्रेनिंग दी गई, कहाँ ब्रेन वॉश किया गया। और इसमें जब एक से एक बड़े खुलासे हुए, ना सिर्फ 2047 जो मिशन है भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का मिशन, उसके अलावा जो गज़वाए हिंद, इसी की तफ्तीश में सामने आया था ये जो गली है, इसी गली के ये जो हरा मकान है, चारों तरफ देखिए सिर्फ खपरेल मकान है, लेकिन ये जो 2 मकान है ये जमा बंधु हैं, खलीकू जमा और सामने भी एक जमा है, इन जमा बंधुओं का ये मकान है और यहाँ पे सीसीटीवी इस गली में ये कहीं ना कहीं